अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए अक्सर बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। दुनिया को सिर्फ तुम्हारी आज की चमक दिखती है। इन्हें क्या पता तुमने कितनी अंधेरी रातें काटी हैं। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें कल के लिए और मजबूत बनाती है। इसलिए मुश्किल वक्त में कभी हौसला मत हारना, क्योंकि सूरज भी वहीं चमकता है जो रात से लड़ता है। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें जी, आबाद रहें। ये जी है कल शाम का टाइम। तो कल शाम से मैंने अपना व्लॉग का आगाज़ कर लिया था। तो मैं बना रही थी करेले गोश्त। हर कोई करेले गोश्त तो बनाता है, लेकिन मैं उसमें आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि उसको कैसे बनाना है। तो बहुत ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि करेले फिर आपको पता है कि कुछ घरों के बच्चे जो होते हैं ना, वो करेले शौक से नहीं खाते। तो इसलिए फिर मैं आलू ऐड कर लेती हूँ कि चले मेरे बच्चे कोई मतलब मिसाले के साथ या करेला उसके साथ आलू के साथ लगा के खा लेंगे, तो इस तरह कोई इशू नहीं होगा। तो आपने पहले जो करेले हैं वो घी में आपने फ्राई कर लेने, जैसे भी लोग करते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ ही उतार लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनका कलर चेंज ज़रूर करती हूँ, ब्राउन ब्राउन होने देती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना इनका मतलब कड़वापन जो है ना वो अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत तो कड़वे होते हैं ना। तो मेरा दिल चाहता है कि ना करेलों में ना उनका जायका ज़रूर होना चाहिए। तो मैं फिर इतने ज़्यादा, वैसे भी बहुत मतलब छील के बनाए हुए थे, तो वो करेले कड़वे तो बनते ही नहीं है। पता नहीं क्या हाथ में मिठास है, ये क्या है। तो उसके बाद मैंने इसी घी में ना जो वो कर लिए थे आलू को फ्राई, जैसे हम चिप्स बनाते हैं या फ्राइज़ बनाते हैं, तो वो भी मैंने रख ली। इसके बाद फिर अब मैं सालन की तैयारी कर रही हूँ। प्याज मैंने डाल दी। प्याज मैंने काफ़ी सारे डाले हैं, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं डाले, लेकिन ये कि मतलब उसमें मिसाला तो आपको पता है कि चिकन में जो मिसाला है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं आम बहनों की तरह, सब बहनों की तरह, मतलब मैं कोई और ऑथेंटिक रेसिपी नहीं बना रही। मैं सिर्फ आपकी तरह मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया है। ब्राउन करने के बाद मैंने उनमें सारे मसाले वगैरह डाले हैं। तो शाम में हम लोग 2 दिन वो जो आए हुए थे हमारे घर में काम करने वाले, उन्होंने दरवाजे वगैरह का रंग रोगन किया। तो फिर आपको पता है कि थोड़ा सा भी काम होना तो काफ़ी घर पे ना खलारा जो है ना वो मच जाता है। तो इसलिए फिर परसों शाम को फिर मैं बाज़ार चली गई, क्योंकि आपको पता है दुकान की वजह से मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, हर दूसरे दिन बाज़ार जाना पड़ता है। तो परसों मैं फिर इसलिए शाम को ही हो आई थी। मैंने कहा नहीं, फिर सुबह सुबह घर का कोई काम करेंगे, तो वो फिर मतलब उनका थोड़ा सा काम रह गया था। तो कल फिर वो लगे रहे हैं। फिर उन्होंने कल शाम को जब काम ख़त्म किया ना, तो मैं फिर नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ। मैंने 2:15 अपनी नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की। तो उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने बैठ गई हूँ। मैंने कहा कि अभी ना जल्दी जल्दी, आप यकीन करें कि मेरी 3:10 पर मेरी जो सब्ज़ी है ना वो पूरी रेडी हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, बाहर बैठेंगे, फ़र्श धोया है, फिर सारे दरवाजे साफ़ किए हैं, सारा घर की साफ़ सफाई की। आपको पता है कि घर में थोड़ा सा भी काम होना तो बहुत ही ना गंद सा मच जाता है। तो ये देखें कितना मैंने भूना है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कढ़ाई वगैरह से कि पहले चिकन को प्याज में बहुत सारा भून के उसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, तो उसके बाद ढेर सारे मैंने टमाटर डाले। टमाटर चाहे जितने भी महंगे थे, मैंने फिर अपनी बेटी को कह दिया कि आज तुम काट दो, जितने भी पड़े हैं काट दो, खैर है कुछ नहीं होता, अगर महंगे हैं तो फिर अब क्या कर सकते हैं। पहले मैंने 4 टमाटर डाले, फिर मैं 2 और लेके आई, मैंने कहा ये भी काट दो। तो इस तरह से बेटियां हैं वो साथ साथ मेरे साथ काम करवाती हैं। मैं कहती हूँ जिस घर में बेटियां नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि उस घर में रौनक नहीं है। तो आपके घर में कितनी बेटियां हैं कि आपका भी हाथ बटाती हैं? बेटे नहीं बटाते, कुछ बेटे मतलब बहुत फर्माबरदार होते हैं, तो कुछ बेटियां बहुत फर्माबरदार होती हैं। लेकिन मेरी जो बेटियां, अल्लाह पाक इनके नेक नसीब करे, और मेरी हर बेटी के, हर मेरी बहन के, हर हर किसी के नेक नसीब करे। क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन इनके इनके जो नसीब होते हैं ना उनसे बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक हर बेटी के नेक नसीब बनाए, हर किसी को अपने घर में सुख दे, सुकून दे। तो बस मेरी जी अपनी बेटियों के लिए भी यही दुआ है, मेरी दूसरी बेटियों के लिए भी यही दुआ है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं, वो किसी एक की नहीं होती। तो बेटियों के लिए हर किसी को दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेटियों के दुख है ना, ये जब मतलब अल्लाह पाक इनको कोई दुख देता ना, तो ये फिर देखे नहीं जाते, ये सहे नहीं जाते। मैं कहती हूँ कि हर बेटी के अल्लाह पाक नेक नसीब करे। हमने जो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी ज़िंदगी हमारी गुजारी, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी बेटियों के भी नसीब अच्छे करना, तो कभी किसी बेटी का कोई हमें दुख ना दिखाना। तो ये मैंने आज ना गोश्त की इतनी सी भुनाई की थी, मुझे पता है कि मैंने गोश्त को इतना भुना। मैंने कहा क्योंकि आजकल ना बच्चे भी चिकन नहीं खा रहे, तो मैंने कहा फिर अच्छी तरह आज इसको भूनूंगी, मतलब जो भी बोटी लेगा ना तो वापस नहीं करेगा। तो वो बिल्कुल जब पक गया, गल गया, तो उसके बाद फिर मैंने करेले भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए, और मेरा सालन हो गया डन। उसके बाद मेरी बेटी ने मतलब मगरिब से पहले पहले रोटियां बना ली थी, तो हम सब ने बैठ कर वो सालन इंजॉय किया है, खाया है। तो इसके बाद मैं जब किचन में होती हूँ ना, तो मैं सारा का सारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो मेरी बेटियों को भी यही आदत है कि वो भी अपना पूरा किचन का जो साफ़ सफाई करके बाहर निकलती हैं। तो ये देखिए नीचे आपको नज़र आ रही होंगी मेरी हांडियाँ,
تو میں نے اپنا چولہا لے کے آنا ہے گرمیوں میں، سردیوں میں سوری، باہر رکھنے کے لیے۔ چھوٹا سا ہمارا سین ہے، بالکل چھوٹا سا، تو اس میں رکھتی ہوتی ہوں، کیونکہ میں ہانڈی والی، مجھے سالن جو ہے نا ہانڈی میں پکا ہوا وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو ہم پھر لکڑیوں کی آگ جلا کے نا اس پہ دودھ وغیرہ بھی گرم کر لیتے ہیں، تو اپنا یہ سارا سالن وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر روٹیوں کا ٹائم ہو تو پھر روٹیاں بھی بن جاتی ہیں، تو بہت اچھا۔ لیکن یہ کہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر آگ بھی سیک جاتی ہے، تو وہ سارا کام جو ہے نا ہمارا ماشاءاللہ ہو جاتا ہے لکڑیوں پر ہی۔ لیکن یہ کہ وہ شوقیہ جلاتے ہیں، ادھر جگہ تو ہے نہیں، پھر چھت پہ جانا ہونا تو پھر ساری چیزیں مجھے اوپر لے کے جانی پڑتی ہیں، پھر ساری چیزیں نیچے لے کے آنی پڑتی ہیں، وہ پھر ایک الگ سا کام ہو جاتا ہے۔ پھر نیچے کے میں اوپر نہیں جا سکتی کیونکہ نیچے دکان ہے، پھر دکان کا بھاگ بھاگ کے کرنا ہوتا ہے۔ بس یہی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ادھر یہ میرا چولہا پڑا ہوتا ہے، جدھر یہ آپ کو ٹب برتنوں والا نظر آ رہا ہے۔ تو جی صبح اٹھی ہوں، بچوں کو ناشتہ دیا ہے، ہلکا پھلکا ملک شیک ان کو بنا کے دیا، وہ پیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے لگا لی تھی مشین، تو ہسبینڈ میرے جو ہیں وہ دروازے کی جو نٹ وغیرہ ہے وہ اس کو کس رہے تھے، تو اس کے بعد میں نے مشین لگا کے، یہ دیکھیں بیٹیاں صفائیاں کر رہی ہیں، اور میں کافی سارے کپڑے دھو کے آ گئی ہوں۔ تو اب میں تھوڑا سا سانس نکال رہی تھی، میں نے کہا چلو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے یار، کیا ایک ہی دفعہ ہم لوگ جتے رہتے ہیں۔ تو یہ نا بڑا پیارا سا پودا ہے، اس کی بڑی خوشبو آتی ہے۔ ویسے میں پنکھے کے آگے مطلب بیٹھی ہوں تو یہ اس کی خوشبو، تو میں نے اس کو ہلایا نا، تو اس کی کوئی اتنی پیاری نیازبو اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں، تو یہ بڑی پیاری خوشبو والا پودا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو ہلا دوں تو ایسا ذہن اچھا ہو جاتا ہے نا۔ تو سارے کپڑے وغیرہ دھل گیا، صبح صبح کا ٹائم ہے، میں کہتی ہوں کہ صبح صبح کام کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سارا دن نہیں آتا۔ تو مشین کو اس طرح میں نے صاف رکھا، یہ دیکھیں چوتھا سال ہے میں نے مشین کو لیا ہے، میں اسے صاف کر کے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے جب دھوتی ہوں تو اس کے بعد سوکھے کپڑے سے اس کو سکھا کے نا تو پھر اندر رکھنا، نہ اس میں کبھی اسمیل آئی نہ کبھی گرمیوں میں۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موسم چل رہا ہے نا، اس میں ویسے ہی کپڑوں سے ہر چیز سے اسمیل آتی رہتی ہے، لیکن ماشاءاللہ میں نے اپنی مشین کو سکھا کے رکھنا ہوتا ہے۔ جو بھی اوپر سے کبھی آ جائے نا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابا آپ نے مشین لی ہے، تو بس چیزوں کی حفاظت کرتے رہے نا تو چیزیں جو ہے نا وہ دیر پا چلتی ہیں۔ مشینری ہے لیکن اس کا مطلب گارنٹی تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دیکھ لیں میں نے اپنی مشین کو کیسے رکھا ہو۔ یہ چوتھا سال ہے اور لگاتار گھر میں افراد جو ہیں وہ ان کے کپڑے ہم دھوتے ہیں، اسپنر بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جس چیز کو بندہ احتیاط سے رکھے نا وہ چیز دیر پا تک ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ یہ کیا کہ ایک چیز کو استعمال کیا وہیں پہ پھینک دیا۔ تو بیٹیاں ماشاءاللہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، میں نے اپنا کام کرے تو میں نے کہا اب مجھے دینا اجازت جی، میں تو جا کے بیٹھوں گی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ میں پھر اپنے جو کام ہے نا میں لگاتار کرتی ہوں، میں اس میں سانس نہیں نکالتی، نہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی میں نے یہی کہا کہ جو کام کرنا ہے بس آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ تو آپ کو میرا یہ جو ویڈیو ہے کیسی لگی، پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مجھے دے اجازت جی، اللہ حافظ۔